मेरा विषय जो है वो पशुपालन से जुड़ा हुआ है और वर्तमान समय में पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे अतिरिक्त दायित्व भी दिए जाते हैं। तो अतिरिक्त दायित्व के रूप में मैं संयुक्त निदेशक शोध के रूप में भी यहाँ पे काम करता हूँ, जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पूरे यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम लोग देखते हैं। इसी के बगल में मेरा ऑफिस भी है। यहाँ आने से पहले, हालांकि ये मेरा जन्म स्थान भी है, पंतनगर में ही मैं पैदा भी हुआ, यही सारी पढ़ाई लिखाई हुई है, ग्रेजुएशन भी यहीं हुआ है और जॉब भी मैंने यहीं पे कर रहा हूँ। बट बीच में 2 साल के लिए मैं आपके सुल्तानपुर गृह जनपद के बगल में जो विश्वविद्यालय है नरेंद्र देव, 2 साल में वहाँ भी काम कर चुका हूँ, केवीके मसौदा में। तो मसौदा आपका सुल्तानपुर रोड पर ही है। तो आपके जो जेपी श्रीवास्तव जी हैं, उस ज़माने से वो मेरे मित्र हैं, 2006 से 2004 से और 6 के बीच में। तब वो ईटीवी में हुआ करते, पता नहीं आप लोगों को ये पता है नहीं पता? नहीं सर, नहीं पता है। ईटीवी में वो एक प्रोग्राम आया करता था बहुत पहले, अन्नदाता जी। सुबह सुबह किसानों के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी आया करती है। तो उसमें सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, पता नहीं कितने लोगों ने आपने देखा है कि नहीं देखा, मुझे नहीं आइडिया, बट वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। तो उस समय जेपी श्रीवास्तव जो थे वो ईटीवी अन्नदाता के वहाँ के पत्रकार हुआ करते थे, पत्रकार ही बोलेंगे हम लोग। तो वो वैज्ञानिकों की छोटी छोटी वीडियो बनाया करते थे। तो वो मेरा भी दौर था जब हमने अपने जीवन की शुरुआत की थी, नौकरी की। उनका भी दौर था जब उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारा जो केंद्र था मसौदा केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, आपके यहाँ तो KNI में एक है ना कृषि विज्ञान केंद्र जी, हम लोग वहाँ भी जाते थे, ट्रेनिंग वेनिंग वहाँ भी कराते थे। तो उसमें हमारे सेंटर ने पूरे भारत में अन्नदाता में सबसे ज़्यादा टीवी रिकॉर्डिंग की और मैं पहला ऐसा वैज्ञानिक था उस कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा का जिसे ईटीवी अन्नदाता की तरफ से सबसे अच्छे वैज्ञानिक जो वीडियो बनाने का था वो पुरस्कार मुझे सबसे पहला पुरस्कार था। तो जेपी जी के साथ मेरे मतलब पारिवारिक संबंध भी हुए। फिर उसके बाद हम लोग रेडियो में भी गए, वहाँ जो फैजाबाद का आपका रेडियो स्टेशन है वो सुनते भी होंगे आप लोग सुल्तानपुर में। तो उस समय एक फ़ोन इन कार्यक्रम हुआ करता था जो पहली बार जब लॉन्च हुआ था तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसान सीधे संवाद कर रहा था, सीधा फ़ोन करता था और हमें उसी समय उसका जवाब देना होता। तो वहाँ पे डॉक्टर रघुवंशी हुआ करते थे, अब आजकल वो लखनऊ में है, अच्छी पोजीशन पे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप आओ। हालांकि घबराहट थोड़ी सी मेरे को भी थी, बट फिर भी मैंने वो प्रोग्राम किया। तो पहला वहाँ का फ़ोन इन प्रोग्राम जो था आपके फैजाबाद रेडियो स्टेशन से, वो भी मैंने ही शुरुआत की। तो बात यह है कि किसान से जुड़ना और उसको समझना, अगर हम वैज्ञानिक नहीं समझ पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, तो फिर कौन जोड़ेगा? डर और भय ठीक है, हम हमेशा मानते हैं कि जितना प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को है उतनी हमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग कब पढ़ना शुरू करते हैं किसी सब्जेक्ट विशेष के लिए, कोई भी विषय विशेष है उसको हम कब पढ़ते हैं? जब हम इंटर पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, तब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। किसान बचपन से वो सारी चीज़ें करता है। तो हम तो केवल किताबी नॉलेज जानते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है कि जिसके पास इतने सालों का प्रैक्टिकल नॉलेज है, इतने सालों का आप लोगों का एक्सपीरियंस है, जो बचपन में 4-5 साल जब से आपने अपने होशो हवास संभाले होंगे तब से आप खेतों में जा रहे होंगे, पशुओं के साथ रह रहे होंगे, उसके बाद भी आप लोग अपनी व्यवस्थाओं को उतना सुनियोजित तरीके से नहीं कर पाते कि जिससे आप जो काम कर रहे हैं उससे लाभ मिले। ये हम लोग आज तक नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों है ना। ये मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए, इससे पहले भी बहुत सारे प्रशिक्षण लिए आप। कितने लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रखा है? हाथ खड़ा करिए, किसी भी विषय हाथ खड़ा करिए। कितने लोग इससे पहले किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आपने क्या ऐसी चीज़ सीखी है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसको आपने अपने ऊपर लागू किया हो और उससे आपको फ़ायदा मिला हो? बताइए, बताएं।